भगवत गीता कहती है कि कर्मों के आधार पर ही ब्राह्मण है, कर्मों के आधार पर ही क्षत्रिय है, कर्मों के आधार पर ही वैश्य है और कर्मों के आधार पर ही शूद्र है। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लेके क्या करे, जूतों की दुकान खोल के बैठ जाए तो क्या वो ब्राह्मण कहलाएगा? ब्राह्मण उसे कहते हैं जो वेद पाठी हो, जो भगवान के गुणगान गाता हो, जो भगवान के लिए नियम कानून तपस्या जो भी है वो सब करता हो, दान तप इन सब चीज़ों को अपने प्रतिदिन के उसमें करता हो, तो वो है ब्राह्मण। ये नहीं कि मतलब ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। पहले क्या होता था, जब गुरुकुल हुआ करता था उसमें कुछ लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, तो जो एक वेद का ज्ञाता होता था उसे जैसे कोई 2 वेद का ज्ञाता हो गया तो उसे बोल देते थे द्विवेदी। उसे गुरु महाराज जी नाम देते थे, चल बेटे तेरा नाम आज से द्विवेदी हो गया, तूने दो वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। कोई 3 वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता था उसे त्रिवेदी कह देते थे। कोई 4 वेदों का ज्ञान कर देता उसे चतुर्वेदी कह देते थे। तो इस प्रकार से ये ब्राह्मण के गुरुकुल के जो छात्र होते थे उनको ये उपाधियाँ मिल जाती थी। अब ये उपाधियाँ क्या होगी, अब ये जाति में कन्वर्ट होगी। ये जो है जितने ब्राह्मण्स हैं वो अपनी जातियों में उसके आधार पर सब आगे। अब मतलब अपने जो वो चली आ रही है, जो पीढ़ियाँ चली आ रही हैं, फोन बज रहा, कोई नहीं बजने यहीं ला के रख लो ना फोन को। तो वो अपने विभागों के अनुसार से जो है जो उनको पहली पीढ़ियाँ चली आ रही उन्हीं के आधार पर माना जाता है कि भाई मैं द्विवेदी परिवार में हुआ तो मैं द्विवेदी, मैं चतुर्वेदी में तो चतुर्वेदी, मैं और दूसरे कुलस्थ गोत्र में पैदा हुआ उसमें कौशिक हुआ तो कौशिक में। तो मतलब इस तरीके से वो जो है अपने आप को मानते हैं कि हम ब्राह्मण से जन्म ले लिया तो हम ब्राह्मण हैं। परंतु आज के युग में क्या है, यदि कोई व्यक्ति जो है जैसे कर्म करेगा उसके आधार पर इसको माना जाएगा। अब यदि कोई ब्राह्मण होने के बावजूद किसी बड़ी कंपनी में कार्य कर रहा है तो वो किसका काम कर रहा है? वो तो जो है नौकरी कर रहा है ना। तो नौकरी कौन करता है? नौकरी तो आपको पता ही है, सबसे नीचे का जो कैटेगरी है उसमें वो किया जाता है। तो हम क्या हो गए, हम जो है हमने अपने आप को कैटेगरी वाइज कन्वर्ट कर दिया है। तो हम ब्राह्मण, पर हम काम किसका कर रहे हैं? सबसे नीचे ग्रेड का। पैसे कमाने के लिए हमने अपना जो हमारा धर्म था उसे वो कर दिया, छोड़ दिया कि हमें तो भाई जॉब चाहिए, हमारा तो धंधो चलना चाहिए, हमारा इंद्रिय तृप्ति होनी चाहिए, हमें अपने उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ही जो है ना फिर आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय क्या करता है? क्षत्रिय जो है ना दूसरों को की रक्षा करता है। कोई हमला हो जाए देश पे, सबसे पहले कौन जाएगा? क्षत्रिय जाएगा और वो अपने शरीर पे गोली खाएगा। तो वो कर्तव्य किसका होता है? क्षत्रिय का होता है। अब यदि कोई क्षत्रिय जो है क्या करने लगे, वो वेद पाठ करने लगे तो ब्राह्मण नहीं बनेगा, वो क्षत्रिय का क्षत्रिय रहेगा। अब ऐसे ही कोई जो वैश्य है, वैश्य क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, धन अर्जन करते हैं, व्यवसाय करते हैं। अब यदि वो जॉब कर रहा है तो फिर वो अपने उससे हट गया ना, अपनी चीज़ से अच्युत हो गया, हट गया। अब शूद्र क्या है? शूद्र जो है वो इन तीनों वर्णों की सेवा करता है। अब यदि वो जो है काम ऊपर जाति के करने लगे तो क्या वो ब्राह्मण हो जाएगा, क्षत्रिय हो जाएगा, वैश्य हो जाएगा ना? वो उसी कैटेगरी में रहेगा। तो ये जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें बटी हुई हैं। तो हमें अपना स्वधर्म, अपना जो हमें दिया हुआ है, जो दायित्व भगवान ने देके हमें उत्पन्न किया, हमें उस पर अड़िग रहना चाहिए। परंतु इसमें बताया गया है जो वैष्णव होता है वो ब्राह्मण से भी ऊपर होता है। ब्राह्मण तो कर्म कांड करता है, कर्म कांड करके अपने जो है जीविका उपार्जन करता है। परंतु जो वैष्णव होता है वो कर्म कांडी नहीं होता, वो जो भी करता है वो भगवान के लिए करता है और निस्वार्थ भाव से सेवा करता है भगवान की। तो इसलिए जो ब्राह्मण है वो जो वैष्णव है वो ब्राह्मणों से भी उच्च कुल का माना जाता है। फिर आता है आपका 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और संन्यास। फिर ये आश्रमों में कन्वर्ट किया गया है। फिर छठा आता है एकांत चित्त। जो भगवान का भक्त होता है वो एकांत चित्त में रहने की कोशिश करता है। वो कोना लिखेगा, कोई छुप छुप के भगवान की भक्ति करनी शुरू करेगा। जहाँ भी उसे जगह मिलेगी वहाँ बैठ के चुपचाप किसी को बिना बताए भगवान की भक्ति करेगा।
चुप चुप के रोएगा, अंदर बैठ के क्या करेगा, रोएगा। हे गोविंद, हे गोपाल, भगवान को भजन सुना सुना के उसकी आंखों में आंसू आएंगे। वो नहीं चाहता कि मुझे कोई देखे, तो वो छुप छुप के करेगा। जैसे कोई लड़का कोई किसी लड़की के बारे में सोचता है, भले ही वो दूर है, कहीं कहीं 1000 किलोमीटर दूर है दोनों, परंतु वो क्या करते हैं, छिप छिप के स्मरण करते हैं। लड़का लड़की का स्मरण करेगा, स्मरण लड़की लड़के का स्मरण करेगी, और रोएंगे उसके लिए, आपस में रोएंगे, और वो किसी को दिखाने के नहीं, छुप छुप के करेंगे सारे काम। तो ऐसे जो भक्त होता है वो भगवान की भक्ति बहुत छुप छुप के करता है, कि जिससे किसी को पता ना चल जाए कि ये मेरे लिए कितना रो रहा है, मेरे लिए कितनी रो रही। भगवान के लिए कितना रो रहा, कितनी रो रही दिखाता नहीं, वो चुपचाप बिल्कुल छुप छुप के जो है ऐसे ऐसे काम करता है, किसी को पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से एकांतचित होके भगवान की भक्ति करता है भक्त। कीर्तन करता है, अब जैसे हम यहाँ भी कीर्तन करते हैं, भगवान का खूब कीर्तन करता है, कूद कूद के कीर्तन करता है। उसे ये नहीं रहता कि मुझे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरे कपड़े ऊपर जा रहे नीचे जा रहे या फट रहे, कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं, उसे कीर्तन से मतलब। भगवान का कीर्तन होते हुए खूब कूद कूद के अपनी सारी इंद्रियों को भगवान में लगा देता है। फिर वो भक्तों का संग करता है। भक्तों का संग क्या होता है, कल एक श्लोक था उसमें, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। मतलब यदि क्षणिक मात्र भी किसी साधु का संग कर ले कोई व्यक्ति, तो उसे जो है क्या मिलती है, ऐसी सिद्धि मिलती है कि वो भगवान की भक्ति में बहुत और आगे बढ़ चढ़ के भाग लेने लगता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें साधु संग करना चाहिए। साधु जो मिल जाए तो उसका संग जरूर करो, उसे प्रणाम करो। कोई भी तुम्हें ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जिसने गले में कंठी धारण करी हुई हो, या तिलक लगा रखा हो, या धोती कुर्ता पहन रखा हो, शिखा रख रखी हो, तो उसे तुरंत जो है प्रणाम कर दो। क्योंकि जो भक्त लोग होते हैं, जो साधु होते हैं ना, वो वांछा कल्पतरु भी होते हैं। वांछा कल्पतरु का मतलब होता है उनके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो तुम्हारे जो हृदय की बात है वो समझ के और उसे पूरे करने का तुम्हें आशीर्वाद दे देते हैं। तो इसलिए कौन साधु तुम्हारे लिए क्या आशीर्वाद दे दे पता नहीं, परंतु आशीर्वाद कब मिलेगा, जब तुम किसी वैष्णव को प्रणाम करोगे, उसकी सेवा करोगे, तो तुम्हें उसकी जो वो है ब्लेसिंग्स वो प्राप्त हो। तो 10वें नंबर पे क्या होता है, और 9वें नंबर पे सदाचार। आदमी को सदाचारी होना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, आइए स्वागत है। तो सदाचारी होना चाहिए। सदाचारी मतलब बहुत नियम कानून से चलने वाला, बहुत साधारण सिंपल रहने वाला, भगवान के सारे काम करने वाला, भगवान का कोई भी जो उत्सव है उसको ना छोड़ने वाला, है ना, ये सारी एक्टिविटीज करने वाला क्या होता है, सदाचारी होता है। और जो ये सारे के सारे 9 की 9 विधियां का पालन करता है, उसे क्या मिलता है, उसे भगवान कृष्ण का स्वरूप मिल जाता है। भगवान उसे कृष्ण जो है मिल जाते हैं। इस प्रकार से जो है वो अपने को बहुत कृपावान समझने लगता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ी कीर्तन करेंगे 5-7 मिनट, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Hare Hare
भागवत पाठ। बोलिए हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो अब जो है हम क्या करेंगे, एक बहुत अद्भुत भगवान के भक्त की स्टोरी में एंट्री करेंगे। तो वो स्टोरी है धुंधकारी और गोकर्ण महाराज की। तो तुंगभद्रा एक नदी हुई है, तुंगभद्रा। उस नदी के किनारे एक उत्तम नगर नाम का एक नगर था, उत्तम नगर, एक स्थान था उत्तम नगर। और उस उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के एक भक्त रहा करते थे। तो वो भगवान की बड़ी भक्ति किया करते थे, और भक्ति करते 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 जो है उन्हें बहुत समय गुजर गया, परंतु उनका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद उनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। अब वो जहाँ भी जाते बस उनका एक ही प्रश्न रहता था, एक ही रिक्वेस्ट रहती थी कि हे महात्मा, हे भगवान, जो भी कोई जिसके यहाँ भी, जैसे किसी मंदिर में गए तो भगवान के सामने बहुत अनुनय विनय करते थे, प्रार्थना करते थे, हे भगवान मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, भगवान कृपा करें, आप मेरे घर संतान दें। किसी भी साधु पुरुष के पास जाते थे तो उनसे गिड़गिड़ाना शुरू कर देते थे कि हे महात्मा, हे साधु पुरुष, आप कृपा करके जो है मुझे संतान का वरदान दें। तो इस तरीके से करते करते वो बड़ा प्रयास कर रहे थे कि भाई किसी के आशीर्वाद से, किसी की उससे जो है मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, परंतु उनको जो है ना ये सफलता मिल नहीं रही थी। तो एक दिन उनके राज्य में एक बहुत ही सिद्ध पुरुष आ गए। अब वो उन्हें पता लगा कि बहुत ही महात्मा सिद्ध पुरुष हैं, तो वो उनके पास चले गए और जाके उनकी जो है ना खूब सेवा करने लगे। अब कुछ दिन सेवा करने के बाद वो उन पर प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने उनसे जो है अपने मन की व्यथा बताई और उनसे कहा कि कृपा करके आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो उस सिद्ध पुरुष ने जो है देखा, उनका मस्तक देख के बोला कि भाई तेरे तो भाग्य में पुत्र रत्न है ही नहीं, तेरे भाग्य में पुत्र रत्न नहीं है, तुझे नहीं मिलने वाला। तो कि नहीं महाराज, कुछ भी करो, कैसा भी करो, कुछ भी उपाय करो, आप मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाओ। अब जब ज़्यादा ही पीछे पड़ गया तो उन्होंने अपने तपोबल से उसे आशीर्वाद दिया कि जाओ ये फल, तपोबल से उन्होंने एक फल जो है, एक सेब का फल प्रकट किया वहाँ अपने तपोबल से, और वो उसे आत्मदेव जी को दिया और कहा कि जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना, और पत्नी को खिला देना, और उसके बाद जो है आपको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो वो बड़ा खुश होके जो है अपने घर चला गया खुशी खुशी। अब घर में जाके जो है उसकी वाइफ जो है, उसका नाम है धुंधली। धुंधली जो है वो ऐसी स्त्री है कि उसके अंदर बहुत सारे अवगुण हैं, बहुत सारी उसके अंदर जो है ऐसी विशेषताएं हैं जो स्त्रियों में नहीं होनी चाहिए। अब जाकर उसने वो फल अपनी स्त्री धुंधली को दिया और कहा कि ये बहुत अद्भुत ऋषि का वो तपस्या का फल है, और इससे हमें जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो अच्छा उसने कहा ठीक है, उसके सामने तो आत्मदेव के सामने उसने कह दिया ठीक है पतिदेव, मैं इसे खा लूँगी। तो उसने कहा भी खा ले मेरे सामने, क्योंकि नहीं, मैं थोड़ा पूजा अर्चना करके नहा धो के, उसने उसके सामने बहाना बना दिया और कि भाई मैं नहा धो के ज़रा शुभ मुहूर्त में से खाऊंगी, उससे जो है ना अच्छी संतान उत्पन्न होगी। तो अब वो चला गया, ठीक है खा लेना जरूर, कोई बात कह के चला गया। तो उसने पीछे क्या सोचा, क्योंकि मेरा पति तो जो है ना इसका तो दिमाग खराब है, और ये हर एक के सामने पता नहीं क्या क्या गुड़ गिराता रहे, और कभी कुछ ला के देवे मुझे, कभी कुछ ला के देवे। अब मेरे तो यही काम रह गया कि ये जो लाएगा मैं उसे खाऊंगी, मैं क्यों खाऊँ, मैं नहीं खाती। वो मन मन में बातें कर रही। तो उसने क्या करा, क्योंकि अच्छा चलो देखते हैं, ये जो है मैं अपनी गाय को खिला देती हूँ, कि वो जो मेरी गाय है वो भी बांझ है, उसके भी कोई बच्चा नहीं। तो उसने वो जो फल है वो किसको खिला दिया, अपनी गाँव को खिला दिया, और गाँव को खिला दिया, और अपने आप जो है वो क्या बहाना बना गई उसके पास, अपने पति से कहा कि मैंने फल खा लिया पतिदेव, अब जो है ना मैं अपने पुत्र को अपने जो है मायके में अपने घर में जन्म दूंगी, अपनी माँ के घर, और वहाँ मेरी सेवा भी हो जाएगी। तो वो उसके बाद तो मैं आ गया,
उसने कहा ठीक है अच्छा जा, तू वहीं जाके अपना पुत्र को जो है जन्म देना। तो वहाँ गई, वहाँ उसने जो है सेटिंग कर ली अपनी एक उससे सहेली से सेटिंग कर ली कि भाई तो उसके जो है पुत्र होने वाला था, उसके 10 पुत्र पहले से थे, 11वां होने वाला था। तो उसने कहा कि भाई तेरे पास तो 10 पुत्र पहले से ही हैं, तो ये जो अगला जो तेरे पास पुत्र होगा तो ये मुझे दे दियो और उसके बदले तुझे मैं धन दूंगी। तो वो राजी होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, मेरे पास तो इतने सारे हैं, मुझे क्या जरूरत है, और तू ले ले इसे। तो उसने अपना पुत्र जो है अपना तैयार हो गया और अपना वहाँ टाइम निकलने लगा। अब जैसे ही जो है 9 महीने पूरे हुए तो इधर जो गाय थी वो उसके अद्भुत संतान उत्पन्न होगी। उसके जो है ना जो बछड़ा पैदा हुआ वो उसका जो सारा शरीर था वो आदमी का था, और बस उसके जो कान थे ना वो गाँव के तरह लंबे लंबे थे, लटके हुए पंखे की तरह। तो वो वहाँ पर प्रकट हो गया गाय से। और उधर जो है ना धुंधली अपने उससे फ्रेंड से जो सहेली थी उसकी, उससे जो है बच्चा लेके अपना वो भी वहाँ आ गई। तो अपना 2 बच्चे देख के वो बड़ा खुश हो गया कि गुरु महाराज ने तो जो है ना एक ही बच्चे के लिए कहा था, यहाँ तो जो है ना 2 आशीर्वाद मिल गए। बड़ा खुश हुआ, बहुत मिठाइयाँ सिठाइयाँ बांटी, बहुत उसने कीर्तन करा घर में, बहुत अद्भुत उत्सव मनाया गया। तो उनका नामकरण संस्कार करा। अब नामकरण संस्कार उसका तो जो है ना उसने वहीं बैठ के, जहाँ पर गौशाला में बैठ के, जहाँ गैया के पास बच्चा हुआ था वो, वहाँ बैठ के उसका नाम रख दिया कि भाई ये तो इसके तो गौ के कर्ण हैं और इसका नाम रखते हैं कि गोकर्ण नाम रख दिया। अब गोकर्ण का मतलब वास्तव में क्या है? गोकर्ण का मतलब है जो गोविंद का गो होता है ना, गोविंद से लिया गया है गोकर्ण। मतलब ये गाय से नहीं लिया गया, ये गोविंद के गो से लिया गया। अब गोविंद क्या है? 2 तरीके का मतलब निकलता है गोविंद का। एक तो गैयों का रखवाले, गैयों के पालक, और एक जो है इंद्रियों के राजा। मतलब जिनके लिए सारी की सारी इंद्रियां भगवान के लिए जो कार्य करती हैं उसे गोविंद कहते हैं। जिसके लिए सारी की सारी इंद्रियां जिस भगवान के लिए कार्य करते हैं उसे गोविंद कहा जाता है। और दूसरा कहा जाता है गैयों का रक्षक, गैयों का पालक। तो अब यहाँ पर क्या है? गोकर्ण का मतलब है कि ऐसे कर्ण, ऐसे ज्ञान रूपी कर्ण जो केवल भगवान की कथा सुने मात्र, उसका और कोई काम ही ना हो, केवल भक्तिपरक कार्यों में लगा रहे, ऐसा व्यक्ति गोकर्ण कहलाता है। जिसके अंदर जो है कानों के द्वारा कोई भी दूसरी बात ना चली जाए, उसको गोकर्ण बोलते हैं। जिसकी इंद्रियां, जो सारी की सारी इंद्रियां हैं, केवल भगवान की सेवा में लगी रहें, वो गोकर्ण है। तो यहाँ पर जो है इसका ये अर्थ दिया गया। तो उधर जो है उसने आपका आत्मदेव जी ने धुंधली को कहा कि भाई इस पुत्र का नाम नारायण रखते हैं। तो उसने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, पुत्र मेरा नाम मैं रखूंगी। कहा नाम मैं रखूंगी, तुम क्यों रखोगे? क्योंकि धुंधली से बना, मैं धुंधली हूँ इसकी माँ, और ये कारी तो धुंधकारी, क्योंकि मेरे नाम से बनेगा इसका नाम, तुम क्यों रखोगे? अब उसे क्या पता नारायण और धुंधकारी में कितना अंतर है। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा भाई मुझे नाम से क्या लेना, मुझे तो पुत्र से मतलब है, रख ले जो तुझे रखना। तो उसने उसका नाम धुंधकारी रख दिया। अब जो है धुंधकारी जब रख दिया, अब धुंधकारी ने जो है ना अपना धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ। उधर गोकर्ण महाराज भी बड़े होने शुरू हुए। तो धुंधकारी ने अपने रंग दिखाने शुरू करे, है ना। रंग तो बाद में ही दिखते हैं ना, जब कोई पेंटिंग सूख जाती है तो उसके बाद पता लगता है कि भाई यहाँ इस पेंटिंग में सूरज में लाल रंग भरना था और भर दिया लाल और पीला, या इसमें जो है ना कुछ ऑरेंज का कलर डालना था। अलग अलग चीज़ें बाद में पता लगती है ना, कुछ चीज़ बन जाती है। सपोज कोई मकान बनता है तो मकान में जब रहने लगते हैं तब उसके कुछ पता लगते हैं कि भाई इसमें साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसमें यहाँ ये होना चाहिए था, इसमें वहाँ ये होना चाहिए था, यहाँ ये लगा देते तो बहुत बढ़िया होता। तो अब बचपन में क्या पता लगेगा किसी का, जब वो बड़ा होगा तभी पता लगेगा। तो ऐसे धुंधकारी जो है वो बड़ा हो गया। उधर गोकर्ण जी महाराज बड़े हो गए। अब गोकर्ण महाराज बड़े होते ही उन्होंने घर बार छोड़ दिया और भगवान के तलाश में, अध्यात्म की राह में वो बाहर निकल गए। वेद पाठी थे,
ब्राह्मण थे वो, वैसे ब्राह्मण परिवार से थे, और फिर भगवान के आशीर्वाद से जो है उनका जन्म हुआ था एक ऋषि के प्रसाद से। तो उन्होंने अपना घर बार त्याग दिया और वो वेद पाठन और भगवान के कीर्तन के लिए बाहर निकल गए और अपना खूब भगवान की भक्ति में लग गए। और इधर जो है धूतकारी, इसने क्या शुरू करा, इसने अपने रंग दिखाने शुरू करे। रंग क्या दिखाना, किसी को पीट के आ गया, किसी को छेद के आ गया, किसी का सामान लूट के आ गया, है ना। ये सारी जो है गलत काम जो है उसने शुरू कर दिए। कभी शराब पी के आ गया, कभी जुआ खेल के आ गया। फिर धीरे धीरे जब बहुत बड़ा हो गया तो उसने क्या शुरू कर दिया, स्त्रियों को घर में लाना शुरू कर दिया, वैश्याओं को घर में लाना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें देख देख के उनके माता पिता जो है ना वो बड़े दुख होते थे। वो उनसे पैसे लूटता था, उनका जो जमा जोखा था वो सारा का सारा लूट के उसने सब बाहर वैश्यों पर उड़ा दिया। अब ये चीज़ देख देख के उसकी जो माता धुंधली थी वो आसपास के ही कुएं में कूद गई। उसने अपना आत्महत्या कर ली धुंधली ने। जब उसका पुत्र जो है इतना खतरनाक निकल गया कि वो उसे जो है ना नाक को चने चबवा रहा था, मुंह से नहीं नाक से। तो बहुत बुरा हाल हुआ उसका और उसने जो है अपने प्राण त्याग दिए। उसने आत्महत्या कर ली, कहाँ जाकर, कुएं में कूद के मर गई। फिर आया उसके पिताजी का नंबर, आत्मदेव जी का नंबर। अब आत्मदेव जी को क्या करता था, वो पिटाई करता था आत्मदेव जी की। अब आत्मदेव जी जो है बूढ़े हो गए और बूढ़े होने के बाद में भी पिट रहे थे। तो एक दिन जो है वो उनका पुत्र आ गया वापस, गोकर्ण वापस आ गया। तो वो जब वापस आया तो वो पास के मंदिर में, घर तो आया नहीं, वो पास के मंदिर में रुक गया और वहीं पर जो है ना भगवान की पूजा अर्चना करता और वहाँ पर ही रहता। तो एक दिन उसके पिता को उसने बहुत मारा, हरे कृष्ण। अब मारा क्या, लात मारी उसके। तो उसे बहुत बुरा लगा आत्मदेव जी को कि मेरे पुत्र ने मेरे लात मारी। अब वो लात खा के फिर वहाँ रुके नहीं वो, क्योंकि आज अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, अब मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ। तो वो छोड़ के किसके पास चले गए, गोकर्ण जी के पास चले गए। अब गोकर्ण जी के पास जैसे ही गए, अब वहाँ उन्होंने अपनी सारी दुविधा किसको बताई, गोकर्ण जी को बताई। तो गोकर्ण जी ने कहा, गोकर्ण जी खुश हो गए, बहुत हंसने लगे। तो उसके पिता कहने लगे कि भाई इसमें हंसने की क्या बात है, मेरे लात लगी, मेरा दुर्भाग्य प्रकट हो रहा, मेरा पुत्र जो है मुझे मार रहा और तू जो है हंस रहा। क्योंकि पिताश्री मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए ना, वो लात खा के ऋषि मुनि हुए हैं। उनका उद्धार पहले लात ही पड़ी उन्हें तभी हुआ। क्योंकि ये क्या बात कह रहे हो भाई गोकर्ण, ये क्या बात बोली आपने, क्योंकि मैं आपको समझाता हूँ, बैठो आप। तो उन्हें जो है ना फिर समझाते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज किसके पुत्र थे, ध्रुव महाराज की माता का क्या नाम था, सुनीति और माताएं थी ना। तो उनकी दो माताएं थी, एक तो सुनीति थी और एक सुरुचि थी। तो सुनीति के पुत्र थे कौन, ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र थे उत्तम, है ना। तो जो सुनीति थी, सुनीति का मतलब क्या होता है, अच्छी नीति वाली, जो भगवान के बताए गए रास्ते पे चलने वाली स्त्री है, वो है सुनीति। उसकी बुद्धि क्या है, वो भगवान परक है, भगवान में लगी हुई है। तो उसके पुत्र हुए कौन, ध्रुव। ध्रुव महाराज जो है कहाँ बैठ गए थे, जाके अपने पिता के गोद में जाके बैठ गए। तो उसकी माता कौन आई, सुरुचि। अब सुरुचि क्या है, वो केवल जो है अपने ऊपर ही, अपना जो उसे पसंद है उस चीज़ की रुचि में ही रहती है हर वक्त। मुझे कुंडल पसंद हैं, मुझे ये इस कलर की ये पसंद है, मुझे इस तरह के जूते पसंद हैं। बस वो हर टाइम क्या देखती थी, रुचि रुचि रुचि, किस चीज़ में मेरा मन लगे, किस चीज़ से मुझे आनंद मिले, वो यही चीज़ देखती थी। तो उसका नाम था रुचि, सुरुचि, है ना। तो उसका पुत्र हुआ उत्तम। तो वो सुरुचि कहाँ गई, वो थोड़ी मतलब स्टाइलिश थी, फैशन में रहती थी। तो उसका जो पति था वो भी उसको थोड़ा सा महत्व देता था। अब कोई सिद्धि सच्ची हो, वेद पाठी हो, भगवान का काम करती हो, उसे थोड़ा ना ज़्यादा वो मिलेगा उसे। तो बस कह भाई चल तो अपना काम कुम कर ले, बस पुत्र संतान कर दे उत्पन्न, ये इतना ही तेरा काम है बस। और यदि कोई दूसरी स्थिति जो है बहुत मतलब फैशन में रहेगी या दूसरी और तरीके से रहेगी, तो उस पर ज़्यादा अट्रैक्शन रहता है पति का। तो उसने जो है अपना गई वो अपने पति के पास और उसकी गोद में बैठे हुए उसको, ध्रुव महाराज को उठा के यूँ फेंका बाहर। क्योंकि चाह तब बैठी यहाँ के जब तू मेरे जो है गर्भ से पैदा होगा, उससे पहले ना बैठ जाइए यहाँ। तो उसे बहुत बुरा लगा बेचारे को। तो वो एक तरह से लात ही थी,
किसकी? सुरुचि की। अपनी माता की लात खा के वो अपनी माता के पास गया, माता ने उसे बहुत प्यार करा, बहुत समझाया, बहुत उसको वात्सल्य दिखाया। फिर उसे कहा, बेटे मैं तुझे एक ऐसा रास्ता बताऊंगी कि ये तो कोई भी गोद नहीं है, जो परम पिता परमेश्वर हैं, जिसने पूरी सृष्टि बनाई, उसकी गोद में बैठने का रास्ता मैं दिखा दूंगी तुझे। तो उन्होंने जो है माता ने, सुनीति माता ने क्या दिया, उनको एक रास्ता दिखा दिया कि भाई आप जाओ और भगवान को प्राप्त करो, और ये तो कोई भी गोद नहीं है आपके पिता महाराज की, इससे भी असंख्य गुना बड़ी और बहुत ऐश्वर्यशाली गोद जो है आपको मिल जाएगी यदि आप भगवान की भक्ति करोगे। तो वो जो है बहुत ही निष्ठावान पुत्र था उनका ध्रुव। तो उनके मन में आ गया, उन्हें लगा कि भाई वास्तव में माता जो है बहुत अद्भुत चीज़ बता रही है मुझे, और मैं उसका क्या करूँगा, अब उसे मैं प्राप्त करके रहूँगा। तो उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, और वो 5 साल की अवस्था में ही निकल गए। और निकलने के बाद उन्होंने नारद मुनि को अपना गुरु बनाया, और उसके माध्यम से क्या हुआ, उनको भगवान का दर्शन हो गया। मात्र कितने वर्ष की? वो 6 वर्ष की आयु में, 6 महीने में भगवान को पा लिया था उन्होंने। और सारे के सारे सब काम जो है भगवान उनके स्वतः ही करने लगे थे। तो कैसे मिल गए भगवान? ऐसे मिल गए, लात खाने से ध्रुव महाराज को भगवान मिल गए। प्रहलाद महाराज को उसके पिता हिरण्यकशिपु ने क्या मारी थी? लात ही तो मारी थी। लात लगी उनके, और लात लगने से क्या हुआ, उनको जो है हरे कृष्ण उन्हें क्या मिल गया? भगवान का परम पद प्राप्त हो गया ध्रुव और प्रहलाद महाराज को। ऐसे ही विभीषण को किसकी लात लगी? रावण की लात लगी।